लंग डिसीजेस इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में टॉप 2 किलर्स है। जैसे छोटे बच्चे के दिल में छेद होना, बुजुर्गों के हार्ट वैल्व्स में इश्यूज होना, जैसे एस्थमा, सीओपीडी, इन सारे डिसऑर्डर्स में हार्ट एंड लंग साउंड्स अबनॉर्मल आते हैं और डॉक्टर्स ये साउंड्स और सिम्टम्स के मदद से ये डिसीज का पता करते हैं। लेकिन ये साउंड सुनना उतना आसान नहीं है। आज भी 200 साल पुराने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बड़े मुश्किल से ये साउंड सुनते हैं। वो है गेना स्टेथोस्कोप। टूथपेस्ट के ऐड से लेकर सारे क्लिनिक्स तक डॉक्टर का पहचान स्टेथोस्कोप से होती है। That's a good point. That's funny. वो स्टेथोस्कोप नहीं लगा तब तो डॉक्टर का फील नहीं आता है। Like मुन्ना भाई MBBS. तो साक्ष आप ही बताएं, पिछले 200 सालों में टेक्नोलॉजी बड़ा ग्रामोफोन से लेकर बोर्ड के ईयरबोर्ड तक इतना आगे बढ़ चुकी है, लेकिन स्टेथोस्कोप वहीं के वहीं क्यों? इसलिए 200 साल का पेंडिंग अपग्रेड लेके आए हैं, प्रेजेंटिंग आयु सिंह। शाक्स, मैं हूँ आदर्श फ्रॉम चिकमंगलुरु, कर्नाटका। नमस्ते शार्क, मेरा नाम तपस है, मैं देहरादून से हूँ। नमस्ते शार्क, मैं हूँ वरद, मुंबई से। ये एक नॉर्मल स्टेथोस्कोप है। हमको क्या करना है, सिर्फ चेस्ट पीस रिमूव करना है ऐसे, और ये हमारा डिवाइस है आयु सिंक, ये अटैच करना है। तो देखिए 2 मिनट में कोई भी स्टेथोस्कोप बन गया है डिजिटल स्टेथोस्कोप। इससे हम बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर सकते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर साउंड को बहुत बेहतर तरीके से सुन और देख भी सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस डेटा को लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। मुंबई का कोई डॉक्टर देहरादून के किसी गांव के पेशेंट को भी चेक कर सकता है। हमारे डिवाइस को यूएस पेटेंट भी ग्रांट हो चुका है। शार्क्स, हमारे विजन है कि हम ये टेक्नोलॉजी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाकर सारे रेगुलर स्टेथोस्कोप को डिजिटल अपग्रेड दें। इसके लिए हमारा आस्क है 1 crore rupees in exchange of 1.5% equity. Welcome to Shark Tank Season 2. या मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि पेशेंट को टच किए बगैर आप बॉम्बे से देहरादून का पेशेंट कैसे चेक कर सकते हैं, वो मुझे देखना है। सो दिस इज आवर डिवाइस, और इसमें 2 मोड है, हार्ट और लंग मोड। हार्ट मोड इस कलर से रिप्रेजेंट होता है, रेड, ओके। एंड इसमें एक फीचर है डबल टैप, जिससे हम लंग मोड भी सुन सकते हैं। मैं पीयूष को बुलाना चाहूंगा, आप यहाँ पे आके मेरी दिल की धड़कन सुनना चाहेंगे पीयूष? बिल्कुल यार। भाई अपनी दिल की धड़कन सुनानी थी, एक लड़की को बुला लेते हैं। पीयूष को क्यों सुना रहे हो? अभी आपको मेरी हार्ट बीट और साथ में नॉर्मल मोड है, मेरी आजू बाजू की आवाजें भी आपको जो भी सुनाई साउंड है वो देंगी। भी आएगी अभी। अभी आपकी हार्ट बीट सुन रही है। हार्ट बीट है, और अब मैं बात कर रहा हूँ उसमें हाँ, से भी वो थोड़ा भी आ आपको रहा आ रहा होगा। अब अभी मैं इसमें हार्ट मोड लगाता हूँ। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा तो वो आवाज आपको नहीं आएगी, पहले जो आ रही थी। आपकी भी आ रही है, पर ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर आ रही है। और लंग्स वाला क्या है? तो आपका सांस का आवाज आ रहा सांस का आवाज आ रहा है, है। तो तो नॉर्मल स्टेथोस्कोप में भी आता है, पर क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है। सपोज करिए आप ऐसे गांव में हैं और आपको कुछ हार्ट की दिक्कत है और आपको कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है, उसके लिए हमारी ऐप है जिसके थ्रू ये सारा, आप कोई भी बड़े जगह है वहाँ पे साउंड भेज सकते हैं। तो इसमें रिकॉर्डिंग मोड है। ये क्या हो गया भाई? ये लाल क्यों आ रहा है उनके हार्ट में? और जब रिकॉर्ड Recording होता शुरू हो है गया हमने है। इंडिकेशन के लिए लाल लिखा है। अच्छा ऐसा। ब्लूटूथ है इसमें, जिसके थ्रू सारा डेटा यहाँ से इसमें जाता है। बॉटम लाइन इस गांव के डॉक्टर के पास आपका डिवाइस होना चाहिए। Yes. वो डेटा ये ऐप से एक शहर के डॉक्टर के पास जाएगा, यस यस यस। वो एनालाइज करके गांव के डॉक्टर को बता सकता है। बता सकता है। That's how it happens. और अलग अलग पोजीशन में रखना पड़ता है। यस 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 जो पोजीशन आप फोटो में दिखाते हैं। यस। बढ़िया है। हार्ट में 4 लोकेशन है, लंग्स में 18 लोकेशन है, तो पता होना चाहिए कि कौन सा लोकेशन का साउंड है। ये कहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी तक किसने किया नहीं। डिजिटल स्टेथोस्कोप ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्टिंग है। ओके, द डिफरेंस इज इंडिया में इंडियन कॉन्टेक्स्ट अलग है। कॉन्टेक्स्ट क्या अलग है? दिल तो दिल ही है यार। क्या है, इंडिया में एक पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर के पास टाइम नहीं रहता है। सही है। इसके जरिए डॉक्टर का टाइम टू गेट द डायग्नोसिस भी कम है। तो दो चीज है, एक है रिमोट टेली ऑस्कल्टेशन, Correct. दूसरा विद इन क्लिनिक भी क्या है, डॉक्टर को अभी सुनते हैं लेकिन उसका फोनोकार्डियोग्राफी कुछ नहीं है डेटा। ओके। हमारे पास डेटा भी हम दिखाने भी चाहते हैं।
एक 5-year-old कंजेनिटल हार्ट डिसीज का साउंड है। ये देखिए, अब किसी के हार्ट में छेद है तो ऐसी साउंड आती है, शीश। तो आपका डिवाइस डॉक्टर को गाइड करता है और इसमें डॉक्टर को हेल्प करता है, तो वो इनपुट लेके उनका डिसीजन भी अलग हो सकता है। अंडरस्टूड। और ये प्रोडक्ट आप दिखा दोगे? श्योर। ये कौन सा? ये 2+ है। ये अलग अलग मॉडल्स है क्या? आई मीन वर्जन्स, फीचर्स, वर्जन्स अलग है? वर्जन्स अलग है। जनित्री में हम बना रहे हैं वेयरेबल एंड एआई इनेबल्ड डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर जो माँ और अनबॉर्न बेबी के वाइटल्स पैरामीटर को मॉनिटर करता है और कंटिन्यूअसली डेटा डॉक्टर की मोबाइल ऐप पे भेजता है, जिससे कि डॉक्टर राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके और इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके। हमारा विजन है कि कोई भी माँ और बेबी प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम या पोस्ट डिलीवरी के टाइम ना तो उसकी डेथ हो, ना ही इसको कोई लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन हो। तो इसके लिए शार्क्स हम आए हैं 1 करोड़ की डिमांड लेके 2.5% इक्विटी पे। तो क्या आप तैयार हैं जनित्री को हर माँ और परिवार तक पहुंचाने के लिए? अरुण जी, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। और ये प्रोडक्ट तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। एमक्यू गायनेक में सबसे बड़ा हमारा प्रेजेंस है, और सेकंड क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। मैं अलवर राजस्थान से हूँ, मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है। उसके बाद मुझे मौका मिला बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करने का VIT वेल्लोर से, तो मैं साउथ में आ गया। मेरा एक सपना था कि मैं ये जो ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर में, उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करूँ, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करूंगा। Why healthcare? तो मैंने बचपन में काफ़ी हेल्थ केयर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में काफ़ी ज़्यादा सुनता था। आपको पता होगा कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये 20 साल पहले कितनी ज़्यादा थी। मैंने अपनी दादी की स्टोरी सुनी, वो 7 भाई बहन हैं। हाँ जी। उनमें उन्होंने बताया कि उनका वन ऑफ द था जो विदिन 1 ईयर उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट थे। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी बीटेक स्टार्ट करी तो वो डॉट्स कनेक्ट हुए, और देन आई डिसाइडेड कि ये ग्लोबली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और टेक्नोलॉजी अभी तक इधर नहीं आई है। 2 साल के लिए मैंने एक जॉब ले लिया खुद को फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए। जॉब क्या था? सर, मैं एक पेटेंट एनालिस्ट था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिस्ट इन दी हेल्थ केयर डोमेन। वेरी गुड। और अपने फ्री टाइम में मैंने हेल्थ केयर के स्टेक होल्डर से मिलना शुरू कर दिया। हेल्थ केयर हैकाथॉन अटेंड करना चालू किए। मैंने 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट किए अक्रॉस इंडिया। मैंने लाइव डिलीवरीज देखी, मैंने C-सेक्शन देखे अपनी आंखों से, और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझा। तो ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पूछते हैं, ये प्रोडक्ट है क्या? जनित्री में 3 प्रोडक्ट हैं। KR पैच, KEYAR, दक्ष जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एंड नवम वेरेबल जो कि फीटल मूवमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए वेरेबल है, जो कि अभी हमारा प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है। अभी तक हमने उसको लॉन्च नहीं किया है। Where do you wear नवम? It's on the wrist। और वो फीटल मूवमेंट यहाँ से ट्रैक हो सकता है? उनको फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करने के साथ साथ एक पॉइंट चाहिए जहाँ कि किस पॉइंट पे मदर ने फीटल बेबी का किक महसूस किया। हाँ जी। उस पॉइंट पे शी जस्ट नीड टू क्लिक दैट बैंड। KR पैच एक सिलिकॉन एंड प्लास्टिक का बना हुआ पैच है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के पेट पे चिपकता है, और ये फीटल हार्ट रेट, मैटरनल हार्ट रेट, लेबर कॉन्ट्रैक्शन, फीटल मूवमेंट, ये चारों पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है। लेकिन ये KR पैच एक्चुअली में दक्ष एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है, विच इज ए मोबाइल एप्लीकेशन जो कि किसी भी एंड्रॉइड फोन या टैबलेट में चल सकता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वीडियो चला के आपको दिखाइए। हाँ जी। ये पैच इस तरीके से है। ये कंज्यूमेबल्स, केबल और किसी भी एंड्रॉइड फोन में, तो आप कंज्यूमेबल्स को आप खोलेंगे, इसमें से 5 इलेक्ट्रोड, एक डबल साइडेड मेडिकल टेप और एक स्किन एक्सफोलिएशन टेप निकलेगी। अब ये डबल साइडेड टेप का एक हिस्सा हटा के पैच की तरफ और ऊपर से हटा के स्किन पे। अब मोबाइल एप्लीकेशन में आप उस पेशेंट का डेटा ऐड कर दीजिए, और इसके बाद ये केबल कनेक्ट किया, उसके बाद फोन से कनेक्ट किया, एंड योर रीडिंग स्टार्ट। इसका यूसेज 3 महीने का है, विच इज द लास्ट ट्राइमेस्टर,
कि सिर्फ 2 दिन बिफोर डिलीवरी का है? दोनों का है। डिलीवरी के टाइम तो कंटिन्यूअसली डिलीवरी तक लगा रहता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में जब प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल विजिट करती है, डॉक्टर को विजिट करती है Correct. ओपीडी के लिए, Correct. उस टेस्ट को कहते हैं एनएसटी टेस्ट। इट्स कॉल्ड नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो वो ये करता है? वो ये करता है। और तब कितनी देर तक लगाए 30 मिनट। रखना? हाँ, दैट वाज माय क्वेश्चन। भाई जब लेबर पेन होता होगा तो इंसान को उस टाइम पे तो हॉस्पिटल के सिवाय ये थोड़ी याद आएगा मुझे ये पहनना है। तो ये सारी चीजें अभी हम हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स को बेच रहे हैं B2B। आओ, आपका बिजनेस B2B है? अभी B2B है। ओके। कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता इस चीज के लिए ऑलरेडी? पिछले 30-40 सालों से मार्केट में एक डिवाइस एग्जिस्ट करती है जिसको कार्डियोटोकोग्राफी मशीन कहते हैं। इट्स कॉल्ड फीटल मॉनिटर, सिंपल लैंग्वेज में। उसमें 2 प्रोब होते हैं। अनबॉर्न बेबी की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करके वो प्रोब लगाना है बेल्ट के साथ, और टाइम टू टाइम उस प्रोब को आपको रीलोकेट करते जाना है अंटिल शी डिलीवर। तो नर्स के लिए वो काफी हेडेक है। हर आधे 1 घंटे में नर्स को आना पड़ता है, उस प्रोब को एडजस्ट करना पड़ता है। और वो दोनों प्रोब वायर के थ्रू एक बड़े से डब्बे में कनेक्ट होते हैं जो डिजिटल भी नहीं है, और उससे एक थर्मल प्रिंट में आपका वो ग्राफ निकलता है। उसके बाद डॉक्टर को हमेशा उसका प्रिंट देखने उस पर्टिकुलर रूम में आना पड़ता है, क्योंकि वो थर्मल प्रिंटर पे प्रिंट कर रहा है। हाँ जी। इधर डॉक्टर के फोन पे डेटा पहुंच रहा है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे अपने ओपीडी में बैठी हो, चाहे कहीं पे भी हो, शी कैन टेक डिसीजन। एक और एक्स्ट्रा चीज है, अब क्योंकि डेटा इज डिजिटल, उसके टॉप पे हमने एक और एल्गोरिथम्स लगाई हैं जो उस ग्राफ में से ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन डेटा करता है, जो कि डॉक्टर अभी तक अपने माइंड में कर रहा था। तो एक्सपीरियंस, लेस एक्सपीरियंस, हाई एक्सपीरियंस से वो डिसीजन वेरी कर रहा था। अब हमने उनको ग्राफ में से ही वो पैरामीटर निकाल के दे दिए हैं, एंड नाउ टेक योर डिसीजन। काफ़ी सारे डिसीजेज ऐसे होते हैं जैसे कि रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, प्रोस्टेट है, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, यूरिन की धार का अटकना, स्ट्रिक्चर्स। तो इन सब डिसीजेज में अक्सर डॉक्टर्स एक टेस्ट रेकमेंड करते हैं जो है कन्वेंशनल यूरोफ्लोमेट्री। तो ये यूरोफ्लोमेट्री की जो टेस्ट है, इसको करने के लिए पेशेंट्स को 2 या 3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है महीने में। तो डोंट वरी शार्क्स, वी हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर इट, और वो है पी-फ्लो। पी-फ्लो दुनिया का पहला पोर्टेबल और डिस्पोजेबल किट है जो कि कन्वेंशनल यूरोफ्लोमेट्री की टेस्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकता है। और पेशेंट इसको घर पे ले जा सकता है। घर पे वो अपनी टेस्ट करता है तो रिपोर्ट अपने आप उसके मोबाइल पे आ जाती है। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति रवंदले। और मैं हूँ डॉक्टर आशीष रवंदले। हम हैं फाउंडर्स पी-फ्लो के। हम धुले महाराष्ट्र से है। सो द विजन इज कि पी-फ्लो को हम दुनिया के घर घर तक पहुंचाएं, पेशेंट्स को एक डिग्निटी के साथ अपना टेस्ट करने का मौका मिले और अपने ऑर्गन्स को टाइम पे बचाए, बिकॉज वी स्टिल बिलीव इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। हमारी आस्क इस इन्वेंशन के लिए है 60 लाख फॉर 1%। टोटका बन गया भाई। प्रीति, आशीष, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। आपका लास्ट नेम एक ही है? वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। आई एम हर हस्बैंड। अच्छा, वो भी क्लैरिफाई कर दिया, अच्छा किया। ये आपने क्यों किया? सीईओ कौन है? शी इज द होल एंड सोल। अरे वो बोलने से नहीं होता है, इक्विटी स्प्लिट क्या है? वी आर 35 अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, गुड। आप लोग यूरोलॉजिस्ट हैं? मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ एंड शी इज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। Can we show you the demo if you have? Yes, please, please. यूजुअल सिनेरियो में पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जब उसका ब्लैडर फुल होगा तो एक टेक्नीशियन उसे एक लैब में ले जाएगा या और एक इलेक्ट्रॉनिक पॉट में यूरिन करने को बताएंगे। वो कॉन्स्टेंटली उस पर नज़र रखे हुए होगा कि भैया आपकी यूरिन स्टार्ट हुई। अगर स्टार्ट होती है तो फिर वो क्लिक करेगा, कंप्यूटर विल स्टार्ट रिकॉर्ड। तो इससे पेशेंट को काफ़ी एम्बैरेसमेंट और हिचकिचाहट होती है और इसकी वजह से काफ़ी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती है, क्योंकि पेशेंट खुल के यूरिन नहीं कर पाता इन सिंपल वर्ड्स। इसके लिए हमने ये पी-फ्लो बनाया। समझिए एक राजेश जी करके पेशेंट है, तो वो हमारे ऑनलाइन शॉप से या अमेज़ॉन से ये किट खरीदता है। किट उसके घर पे पहुंच जाता है। किट एक बॉक्स में आता है, कुछ एक्स्ट्रा फनल्स दिए हुए हैं अगर उसको टेस्ट रिपीट करनी पड़ी तो। जब उनका ब्लैडर फुल हो जाएगा तो इसको एक लेवल्ड सरफेस पे नीचे की तरफ रखेंगे और ऐसे फनल को पकड़ के उसमें पी करेंगे।
वो सारा पी नीचे के जो ग्रेडेड कॉलम्स है उसमें आ जाएंगे। तो फिर वो QR कोड जो पैम्पलेट में दिया हुआ है वो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में अपना नेम, एज, सेक्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस ये सब एंटर करेंगे एंड नीचे एक फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करने की एक स्पेस है। तो बेसिकली ये फ़ोटो अपलोड होके हेडक्वार्टर्स चला जाएगा। फोटो किस चीज का? ये पी फ्लो का सामने से एक फ़ोटो Okay. चाहिए। फोटो को वो एनालाइज करता है डॉक्टर और फिर वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। यस। क्या आपने एक्यूरेसी लेवल पाया है? क्या आपने एक्यूरेसी लेवल पाया है? तो हमने ये सेम पेशेंट लेके, सेम वॉइड लेके इस पे भी टेस्ट किया है और इलेक्ट्रॉनिक पे भी टेस्ट किया है एंड इट इज शोइंग मोर देन 95% ऑफ एक्यूरेसी। तो ये कम नहीं है? इतना ही होता है, 95 इज ओके। 95% इज अ गुड एक्यूरेसी। आप कितना प्राइस एडवांटेज दे रहे हैं पेशेंट को? एवरेज कॉस्ट अगर यूरोफ्लोमेट्री में कि इंडिया में देखें तो एवरेज कॉस्ट इज अराउंड 1000 रुपीज टू 1100 रुपीज फॉर अ सिंगल टेस्ट तो टेक्नीशियन के सामने करना। और ये इसका प्राइस क्या है? हमने अराउंड 1000 रुपीज रखा है बट वी आर गिविंग सेम प्राइस बट 3 बार यूज कर सकते हैं। यस। तो 300 पकड़ो, आप 350 रुपीज पकड़ो। यस। और बनता कितने में आपके? 130 रुपीज और सारा प्रोडक्शन बॉक्सिंग सब मिला के अराउंड 200 रुपीज। 80% ग्रोस मार्जिन। कितने लोगों ने यूज किया है ये? हमने प्रोडक्शन पोस्ट कोविड ही स्टार्ट किया और फर्स्ट बैच हमारी जनवरी 2022 में आई। सितंबर तक हमने 650 पीसेस सेल किए। स्प्लिट क्या रहेगा, मतलब B2B बिजनेस है या B2C, ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो हम सिर्फ अपने हॉस्पिटल्स में और अपने नेटवर्क में दे रहे हैं, अच्छा, अभी अपना बेचना चालू नहीं किया अपन। बिकॉज हमने अभी इस पे बिल्कुल काम नहीं किया है। आपको क्या लगता है 3 साल में कितनी बड़ी कंपनी, कितना बड़ा रेवेन्यू आप कर सकते हो इस कंपनी में, आपके व्यू में? मैं सिंपल सा कैलकुलेशन आपको वो बता दूं सर कि देयर आर 10,000 यूरोलॉजिस्ट इन द कंट्री टुडे। सिर्फ 500 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हमें यूरोलॉजिस्ट से और इसकी प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 400 to 500। गॉड, दैट वुड बी द पर डे कैलकुलेशंस। तो बता दीजिए अप्रोक्सीमेटली कितनी बड़ी हो सके? अराउंड 2.5 lakhs per day रेवेन्यू is the only the profit only। रेवेन्यू 5 lakhs। Yeah। और अगर आपने इसका एक होम यूजेज नीड पैदा कर दी तो वो एक नई कैटेगरी बन सकती है जो आज की तारीख में नहीं है। जैसे लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं वैसे ये भी शायद यूज कर सकते हैं। Yes, correct।